नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक खास रिपोर्ट के साथ और एक बार फिर से रुक करते हैं आगरा की तरफ। बता दें आपको कि ताजनगरी आगरा में कस्बा शमशाबाद के गांधी आश्रम पर शाखा सभा और महिला मंडल और युवा दल के सहयोग से सर्व जातीय प्रश्रम रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सक और पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा और डॉक्टर यशपाल परमार और डॉक्टर आशीष गुप्ता मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में तकरीबन 100 लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान दिया है। अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के अंतर्गत और मंडलीय परिषद फतेहाबाद के तत्वाधान में शाखा सभा शमशाबाद के द्वारा, महिला मंडल शमशाबाद के द्वारा, युवा दल शमशाबाद के द्वारा ये रक्तदान का शिविर आयोजित किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में मातृवैश्य समाज के द्वारा इस नियति तिथि पर प्रत्येक वर्ष ये रक्तदान शिविर लगता है। ये 6वां रक्तदान शिविर है और मुझे पिछले वर्ष का भी मालूम है और लगभग इस साल भी हम पूरे भारतवर्ष में लगभग 15,000 यूनिट इकट्ठा करेंगे। भारतीय मातृवैश्य सभा की महिला शाखा, युवा शाखा और मेन शाखा द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्त के बारे में सब लोग जानते हैं कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, जीवन कहाँ से आया, ये भगवान ने दिया था, लेकिन जीवन को बचाने के लिए जहाँ जरूरत रक्त की होती है वहाँ पर कोई चीज़ काम नहीं करती। महंगी से महंगी दवाई नहीं काम करती, आपका पैसा काम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ थी वो धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही हैं। आज से 10 साल पहले लोग रक्तदान करने में बड़े हिचकिचाते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि सभी लोगों ने, युवा हों, महिला हों और जितने भी लोग हैं उन लोगों ने सबने। खबर अब अलीगढ़ से है, जहां पर बीते दिनों नगर निगम के द्वारा अमीर निशा मार्केट के सामने हटाए गए अतिक्रमण को लेकर अब किसान नेताओं में काफी आक्रोश है। किसान नेताओं का यह आरोप है कि अमीर निशा मार्केट के सामने हटाए गए अतिक्रमण पर अधिकारियों ने एक तरफा कार्रवाई की है। तो वहीं अमीर निशा मार्केट के सामने नगर निगम के द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही नगर निगम का घेराव करना शुरू किया। इस बीच जमकर नारेबाजी भी की गई और आक्रोश भी जताया गया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना करने पर सूचना मिलते ही भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप भी अलीगढ़ पहुंच गए। पुलिस और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसी दौरान भानु प्रताप द्वारा अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने झड़प की और इस झड़प के बावजूद भानु प्रताप नगर निगम में धरने पर बैठ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक नगर आयुक्त के विरोध में कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। नगर आयुक्त ने मुझसे कहा, आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, अगर आपके पास गाय के डॉक्यूमेंट, तो हम आपका मकान नहीं तोड़ेंगे। गाय का डॉक्यूमेंट कब कहा था? नगर आयुक्त ने कब कहा था मुझसे? मैंने तो निहोरे करे। नहीं, वहाँ जब बुलडोजर चला था, जब अरे बिल्डोजर चला होगा, कहा होगा सो कहा होगा। तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ रही हो? मैं जो कह रहा हूँ, मैंने निहोरे करी थे, मैंने हाथ जोड़े थे उसके। जी चलेगी और किसी की। अरे हम अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहे हैं भैया? हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं। हमसे काम, मैं मुँह पे डॉक्यूमेंट धरे थे। मैं नोएडा में था, डॉक्यूमेंट कहाँ से दिखा देता? मैंने जो कहा डॉक्यूमेंट होंगे तो बच जाएगी, नहीं तो सोमवार को तोड़वा देना। आज तक का मांगा था समय। का कहना यह था कि वहाँ पर जो अवैध जगह थी उसको तोड़ा गया स्मार्ट सिटी को लेकर। तो अवैध जगह थी तो मुख्यमंत्री ने कहा था अवैध जगह भी न तोड़ी जाए जब तक उसका इंतजाम न कर दिया जाए। मुख्यमंत्री से ऊपर आए आयुक्त। कब तो धरना रहेगा? जब तक बरकरार। और खबर गाजीपुर से है, जहां सावन महीने में कांवड़ियों और दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए और अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए गाजीपुर पुलिस एक्शन मोड में है। बता दें आपको कि इसी बीच बीती रात को गाजीपुर कोतवाली पुलिस ने अचानक शहर के सभी होटलों की चेकिंग की है। भारी पुलिस बल के साथ चौकी और थाना प्रभारी अपने अपने हलके में ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर चेकिंग करते नजर आए। कहा यह भी गया है कि जरूरत के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर तलाशी भी ली गई है। और इस मामले में होटल मालिकों के बीच पहले अफरा तफरी का माहौल बना, लेकिन बाद में रूटीन चेकिंग की बात समझकर सबने पुलिस का सहयोग किया है। दरअसल अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए और सोमवार को दर्शन में भीड़ के लिहाज से कांवड़ यात्रा की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच की गई है और ये बताया गया है कि आगे भी इसी तरह से जांच जारी रहेगी।
और हरदोई से ये खबर है, जहां नाबालिग किशोरी ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया है। किशोरी ने कहा है कि युवक ने उसको बहला फुसलाकर बाग में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अब नाबालिग किशोरी ने अपनी मां को पूरी दास्तां बताई और परिजनों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी है। बताया जा रहा है कि परिजनों की तरफ से तहरीर दे दी गई है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि युवक ने किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी है। गए थे अड्डे पे, जबरदस्ती हमें बैठाल के ले गया मलकापुर तरफ। फिर मेरे साथ बदतमीजी बदतमीजी हुआ ट्रक में डाल के, फिर हमें चॉकलेट दिलवा घर पे छोड़ दिया। उस लड़के के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी थाने में। और चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए पहचान पत्र से आधार कार्ड जोड़ने का निर्णय किया है। चुनाव आयोग की तरफ से ये मुहिम अगले महीने से शुरू होने जा रही है और 1 अगस्त से ही ये मुहिम शुरू हो जाएगी। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी और इस मुहिम पर चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता की पहचान आधार कार्ड से सरल होगी। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो 11 डॉक्यूमेंट्स को विकल्प के तौर पर रखा गया है। पहले 1 जनवरी को 18 साल पूरा होने पर ही मतदान के लिए एलिजिबल माना जाता था, लेकिन अब हर क्वार्टर पर मतदाता एलिजिबल माना जाएगा। और महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर श्रीकांत देशपांडे ने जानकारी दी है कि मतदाताओं की पहचान स्थापित करने और वोटर लिस्ट में प्रविष्टियों पर प्रमाणीकरण और 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में एक या फिर एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 1 से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने के लिए अब मतदाता को पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ना होगा। और इसी के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने की बात कही थी और इसी के संबंधित प्रावधान संबंधी कानून संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से सोमवार को हाई कोर्ट का रुख करने को कहा गया। बढ़ते अगली खबर की ओर, महाराजगंज जनपद के कोठीभार थाना क्षेत्र में स्थित सिसवा बाजार से पुलिस प्रशासन और ड्रग्स विभाग की टीम ने एक मालवाहक वाहन और एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाएं बरामद की हैं। पुलिस टीम ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार 2 व्यक्तियों की तलाश जारी है। पुलिस अभी भी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में जुट चुकी है। ये कल 24 जुलाई को थाना कोठीबार अंतर्गत सिसवा क्षेत्र में पुलिस द्वारा रैंडम चेकिंग के दौरान एक पिकअप जो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और मुखबिर से जिसके बारे में सूचना मिली थी, उसको जब चौकी इंचार्ज द्वारा चेक किया गया तो उसमें कई नशीली दवाओं की शीशियां बरामद हुई थी। उस कार्रवाई के आधार पे जिस गोदाम से इन्होंने ये शीशियां निकाली थी ड्राइवर ने, उस गोदाम को भी जब चेक किया गया और उस पर क्षेत्राधिकारी और एसडीएम की अध्यक्षता में और ड्रग इंस्पेक्टर की साथ जो है ज्वाइंट टीम द्वारा जब चेक किया गया तो वहाँ पे कई सारी नशीली दवाई की शीशियाँ बिना किसी कागज़ के, बिना किसी लिखा पढ़ी के मिली हैं, जिनका गहन परीक्षण ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी गंगा जल लेकर जा रहे थे और इसी दौरान शिव भक्त कांवड़ियों को रोककर उनके पैर धोते हुए नजर आए हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की तस्वीरें तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद लोगों की अलग अलग टिप्पणियां भी सामने आई। दरअसल सावन के महीने में ब्रजघाट, गढ़, गंगा और हरिद्वार से लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं और इसके बाद सभी शिव भक्त सावन महीने के हर एक सोमवार को मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस प्रशासन भी सावन महीने में हर वर्ष सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोशिश करता है और इसी बीच इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का खासा ख्याल रखा जा रहा है। इसी के दौरान जल भरकर जाने वाले कांवड़ियों को किसी भी अव्यवस्था का सामना न करना पड़े और कांवड़िए किसी हादसे का शिकार न हो, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और अब रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली से ये खबर सामने आई है, जहां पर राजधानी दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार जारी है और ये तकरार और बढ़ती जा रही है। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई शराब नीति पर एक और जांच के आदेश दे दिए हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक ये शिकायत न्यायविदों, वकीलों और प्रतिष्ठित नागरिकों के एक संगठन ने दी है। इस पर जांच के आदेश दिए गए हैं और पहले वाली शिकायत के आधार पर उपराज्यपाल सीबीआई जांच की सिफारिश पहले ही कर चुके हैं। इस शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली में शराब का लाइसेंस देने में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इस पर उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को लिखा है और उनको सत्यापन और जांच के आदेश दिए गए। ये भी कहा गया है कि 14 दिनों के अंदर ही इस रिपोर्ट को तैयार किया जाए और उनको और सीएम केजरीवाल को रिपोर्ट भेजी जाए। किस संगठन ने ये शिकायत दी है ये नहीं बताया गया, लेकिन संगठन खुद अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहता क्योंकि उसे डर है कि ऐसा होने पर उसे उत्पीड़न या फिर धमकियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दिल्ली की शराब नीति के खिलाफ फिर मिली शिकायत और उपराज्यपाल ने एक और जांच के जो आदेश दिए हैं उससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। और एक्ट्रेस कटरीना कैफ और उनके हस्बैंड विकी कौशल को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक शख्स है जो सोशल मीडिया पर स्टार कपल को लगातार धमकियां दे रहा है और पुलिस ने अब इस धमकी देने वाले शख्स का पता लगा लिया है और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने मनविंदर सिंह नाम के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मनविंदर पेशे से एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और बताया जा रहा है कि मनविंदर सिंह बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ का बड़ा फैन है। वो कटरीना से शादी करना चाहता था, इसीलिए पिछले कुछ महीनों से वो लगातार सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ और विकी कौशल को परेशान कर रहा था। कटरीना और विकी को धमकी देने वाला आरोपी शख्स मुंबई में ही रहता है और पुलिस ने इस आरोपी शख्स को आज गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। और लोकसभा में हंगामा करने पर स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और जिन कांग्रेस सांसदों को निलंबित किया गया है उसमें मनिकम टैगोर, ज्योति मनी, टीएन प्रतापन और रम्या हरिदास का नाम शामिल है। ये लोग स्पीकर के मनाही के बावजूद लगातार प्ले कार्ड दिखाकर सदन में विरोध कर रहे थे। सभी कांग्रेस सांसदों पर नियम 374 के तहत ये एक्शन लिया गया है और इसी नियम में जिद से और जानबूझकर सदन की कार्रवाई रोकना शामिल है। इसके अलावा इसमें अध्यक्ष पीठ के पक्षाधिकार और प्राधिकार की उपेक्षा करना और नियमों का दुरुपयोग भी शामिल है। इन सभी सांसदों के खिलाफ पहले निलंबन का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके बाद सर्वसहमति से सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब आपको ये बता दें कि कांग्रेस सांसदों को सस्पेंड करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को चेतावनी भी दी थी कि वो चर्चा के लिए तैयार रहें, लेकिन सदन के अंदर किसी भी तख्ती के विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पीकर ने कहा कि अगर आप तख्तियां दिखाना चाहते हैं तो घर के बाहर दिखाइए। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी दयालुता मेरी कमजोरी है। बाद में उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है। इसी बीच रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए हैं और नगर निगम के चुनाव में बुरहानपुर में कांग्रेस की हार काफी कम आंकड़ों के साथ हुई। इस हार का जो ठीकरा है वो किसके सर पर फोड़ा जाए, अब बहस इस बात को लेकर चल रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने अरुण यादव को धृतराष्ट्र बता दिया है। अरुण यादव की तुलना उन्होंने महाभारत के धृतराष्ट्र से कर दी है और कहा कि धृतराष्ट्र को जैसे दुर्योधन नजर आता था, उसी तरह से अरुण यादव को बुरहानपुर के जिलाध्यक्ष दुर्योधन की तरह नजर आते हैं। जब आप शहर के अध्यक्ष बन के बैठे हो और उनके साथ में हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, वो तो धृतराष्ट्र बन चुके हैं। उनको तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो जैसे उनको दुर्योधन नजर आता था वैसे इनको अजय रघुवंशी नजर आता है। संगठन 2009 के पहले इतना मजबूत था कि वो खुद चुनाव जीते, उसके बाद में अरुण यादव खुद कितने वोटों से चुनाव हारे, हर बार उनकी लीड हार की बढ़ती गई है। तो मेरा आदरणीय अरुण यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, निवेदन है मेरा उनसे कि आप जरा आंखें खोलिए, कांग्रेस को खत्म। और सावन के महीने में प्रत्येक शिवालयों में भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही उमड़ जाती है। चाहे गांव हो या शहर, शिवालय हो या फिर शहर में, हर जगह भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा बैजनाथ समेत कई अन्य शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए हर रोज भक्त कांवड़ लेकर देवघर बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं।
बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी से जल भरकर 110 किलोमीटर पैदल चलकर लोग बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाते हैं। उतना ही नहीं बल्कि सोनभद्र के जरहा में अजरेश्वर महादेव समेत एनटीपीसी के आवासीय परिसर के शिव मंदिर पर भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हुई देखी गई। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी यहाँ देखा जा रहा है और भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए बहुत ही उत्सुक ये कांवड़िए नजर आए हैं। सुरक्षा के दृष्टि से थाना प्रभारी भैया एसपी सिंह पुलिस बल के साथ चक्रमण करते भी नजर आए। उत्सुकता का विषय है। 2 साल के बाद आज हम लोग जाने का अवसर प्राप्त हुआ है बाबा धाम, और 2 साल तक हम लोग को बड़ा ही असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन प्रभु कृपा से, महादेव कृपा से कोरोना काल का समय समाप्त हुआ और हम लोग पुनः बाबा धाम की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। तो सर जल कहाँ भरेंगे, कहाँ पे जलार्पण करेंगे? हम लोग जल उठाएंगे कल आज रात के भोर में 4 बजे, वहाँ से हम लोग पद यात्रा सीधे बैजनाथ धाम के लिए जाएंगे। और रुक करते एक बड़ी खबर की ओर। रायबरेली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ आपको बता दें कि नहाते समय युवक सई नदी में डूब गया है। नदी में डूबने की वजह से युवक की मौत हो गई है। भुवनेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा था ये युवक और इसी दौरान नदी में नहाते वक्त बहाव तेज होने की वजह से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नदी में डूबने की वजह से युवक की मौत हुई है और दर्शन करने के लिए पहुंचा था ये युवक। भुवनेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए शख्स आया था। और अब रुक करेंगे राजस्थान की ओर, जहां कोटा जिले में एरोड्रम सर्कल स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पुरानी बिल्डिंग में संचालित किए गए अपना घर आश्रम में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक अपना घर आश्रम में फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद 3 मानसिक विकलांगित लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह दूषित खाना और पीने का पानी है। इस घटना के बाद सभी को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। तो वहीं आश्रम में मौजूद सभी 270 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और फिलहाल 15 से अधिक लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं। हालातों का जायजा लिया जा रहा है और जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने बताया कि शुरुआती तौर पर बोरवेल का पानी पीने से फूड पॉइजनिंग होने की बात सामने आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।